अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वॉइसेस बिल्कुल आएंगी जब हम बात करेंगे। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। और सब मुझे अब बताएं कि अब आवाज आ रही है या नहीं। जबरदस्त हो गया। जब तक और लोग ज्वाइन इन करते हैं, लेट्स हैव अ शॉर्ट रिव्यू। अभी तक का जो आप लोगों के सरप्राइज सेशंस अरेंज किए गए उसका मुझे थोड़ा सा प्लीज यहाँ चैट में बताते जाएं। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मुझे बताते जाएं कि वर दे हेल्पफुल फॉर यू गाइस, बिकॉज हमने काफी सारी नई चीजें इस दफा सेशंस में लर्न की। आपको पोर्टल का प्रॉपर यूजेज बताया गया, आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में गाइड किया गया, एंड आज भी इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना वाज द फर्स्ट स्टेप। आज हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं आफ्टर लर्निंग व्हाट कंटेंट यू आर गोइंग टू क्रिएट, हाउ यू आर गोइंग टू डू द एडिटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। Today is going to be another step towards boosting your profiles and your content. आज हम लर्न करेंगे आप अपने इंस्टा हैंडल्स पे जो कंटेंट बना रहे हैं उसके थ्रू अपनी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि लीड्स क्या होती हैं, यहाँ सबको पता है, राइट? ओके। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त। ओके, जो लोग न्यू स्टार्टर्स हैं उनको बता दूं, लीड्स हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। इर्जा पूछ रही हैं एंड देयर आर अदर पीपल एज वेल। सो लीड्स हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। कस्टमर अभी बना नहीं है, लेकिन वो आपका कस्टमर बन सकता है और आपकी कन्वर्जन हो सकती है। अब लीड जो है या पोटेंशियल कस्टमर जो है वो दोनों तरह से हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम। तो एक तरीका तो ये है कि आपको वो ज्वाइन कर ले बिजनेस में, आपकी अपॉर्चुनिटी ले ले, ठीक है, आपसे आपकी सर्विस परचेज कर ले, आपकी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर ले। वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है। दूसरा पोटेंशियल कस्टमर होगा जो आपसे आपकी प्रोडक्ट्स ले ले। ठीक है, तो दोनों तरह से क्योंकि सेल्स जनरेट हो रही हैं हमारी कंपनी की, तो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बनते हैं या पोटेंशियल लीड्स बनते हैं। ठीक है। सो नाउ टेल मी, लीड्स क्लियर हुआ? हमारे काम में लीड्स या पोटेंशियल कस्टमर टाइम टू टाइम एड ऑन होना, नए कस्टमर्स को जनरेट करना, ढूंढना, बाकी सारे बिजनेसेस की तरह इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करता है। इस बात पे आप लोगों ने सबसे ज्यादा क्लियर होना है कि अगर कोई आपको इस तरह के एक्टिविटीज पे लुक डाउन अपॉन करता है तो उससे बिल्कुल परेशान नहीं हो। वालेकुम अस्सलाम। हर पर्सन, हर बिजनेस ओनर अपने लिए अपने कस्टमर्स ढूंढता है और अपने अपने तरीकों से ढूंढता है। कुछ लोग एड्स लगवाते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, एक्टर्स से बाकायदा एडवर्टिजमेंट्स बनवाते हैं, पीआरस करते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, मल्टीपल वेज, और उन सब तरीकों से बेसिकली उस प्रोडक्ट या उस बिजनेस की मार्केटिंग हो रही होती है और सेल्स जनरेट हो रही होती है। तो आज हम अपने बिजनेस में किस तरह से लीड्स जनरेट करते हैं, या जनरली आप आसानी से किस तरह से अपने ही कंटेंट के थ्रू लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ये हम इंस्टा के थ्रू लर्न करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड सही हो गया। स्क्रीन नजर आ रही है मुझे? कंफर्म करिएगा। ठीक है, जबरदस्त हो गया। So we are going to learn how you are going to generate the leads through your Instagram account. आपने सबसे पहले Instagram का अकाउंट बना लिया जैसे आपको डे वन पे गाइड किया गया था, and then you started working upon your Instagram content.
कंटेंट अच्छा क्रिएट करें, अच्छे से एडिट करके प्रोफेशनल चीजें लगाएं, सॉरी, प्रोफेशनल चीजें या प्रोफेशनल कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही कोई भी पिक्चर उठा के लगा दी, कोई भी वीडियो उठा के लगा दी, इट विल नेवर क्रिएट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट यू वांट। ठीक है, उससे आपको कभी भी वो इम्पैक्ट, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा दैट यू एक्चुअली वांट। ठीक है। सो आज आप एक स्टेप अहेड जा रहे हैं विद योर कंटेंट। आपने जो कंटेंट बना लिया है उसके थ्रू हाउ यू आर गोइंग टू लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। इस वक्त आपके सामने ग्रोवे ग्लोबल का ऑफिशियल अकाउंट खुला हुआ है इंस्टाग्राम का, एंड वी आर गोइंग टू लर्न कि इस पे जो कंटेंट है उसके थ्रू किस तरह से लीड्स जनरेट की जा सकती है। सबसे पहला स्टेप, लाइक आई सेड, कि आपने मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? यहाँ किसी का कमेंट है? ओके, प्लीज कंफर्म करें स्क्रीन नजर आ रही है और साथ साथ आवाज भी क्लियर आ रही है, राइट? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अपने प्रोफाइल पे कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट जरूर लगाना है, खास खास कंटेंट, कुछ सजेशंस जरूर आपको देंगे, सो दैट आप उसके थ्रू अपने प्रोफाइल की इनिशियल ग्रोथ पे काम करें। सबसे पहला, आप अपना जो रील हो सकती है या कंटेंट हो सकता है या पोस्ट हो सकती है, वो अपने बारे में लगाएं। ठीक है, आप कौन हैं और क्या करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने जब शुरू में इंस्टा अकाउंट पे की थी सेशन, तो उसमें भी ये वाली बात बताई थी कि अपने बारे में, वालेकुम सलाम, अपने बारे में जरूर बताएं, लोगों को पता चले, जब वो आपका प्रोफाइल खोलें तो उससे उनको पता चले। अभी हमने ग्रोवे का ऑफिशियल प्रोफाइल खोला हुआ है, तो यहाँ पता चल रहा है दैट दिस इज अ कंपनी जो कि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में डील करती है। साथ साथ इट हैज ब्रांचेस, इंटरनेशनल आउटलेट यहाँ पे हमारा है, और कराची में हेड ऑफिस है। इस तरह करके उनकी तमाम अब जो है ना डिटेल्स यहाँ प्रोफाइल पे मौजूद है। तो आपके बारे में भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके प्रोफाइल पे होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाते हैं, आपका ग्रोवे के साथ ताल्लुक है, आपने ग्रोवे के साथ काम करना स्टार्ट किया है, तो यू कैन पुट अप योर ज्वाइनिंग पोस्टर और योर रैंक, इस तरह का कोई आप जरूर पोस्ट लगा सकते हो, सो दैट कुछ अच्छा प्रोफेशनल आपका कंटेंट डेवलप हो। देन, किस तरह की रील पे आप बूस्ट लगाते हैं? किस तरह की रील से हमें बीस बूस्ट लगाना है? दो तरह से आप बूस्ट लगा सकते हैं। अगर अगर आप सर्विस साइड पे काम कर रहे हैं, यानी यू वांट मोर एंड मोर पीपल टू गेट कनेक्टेड विद यू। सना, मेरे ख्याल है आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज। तो अगर आपने रील अब ऐसी कोई लगानी है जिसके थ्रू आपको लीड जनरेट हो, पीपल गेट कनेक्टेड विद यू, तो आपने एक कंटेंट ऐसा चूज करना है जिसमें आप थोड़ा सा ये बताएं दैट यू आर कनेक्टेड विद ग्रोवे ग्लोबल। इट्स अ पाकिस्तानी कंपनी दैट प्रोवाइड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम, जिसमें वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है या रिमोट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स जो आप अपने कंटेंट में बार बार यूज ना करें। कौन से इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको जब आप फिर बाद में बूस्ट करते हैं, या आप एड्स जब कैंपेन्स रन करते हैं, तो इंस्टाग्राम या मेटा एड्स उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके अपने एल्गोरिथम्स भी हैं, उसके अपने रीजंस भी हैं। लेकिन हमें उन रिजेक्शंस और वेस्ट ऑफ मनी से बचना है, तो हम सेफ साइड जाते हैं। ये इंस्टा का एल्गोरिथम है, देयर आर पीपल समटाइम्स आपकी वो रील कुछ नहीं पता चलता ना, कभी कभी एक्सेप्ट भी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती। सो वी हैव टू प्ले सेफ एंड वी हैव टू बी ऑन द सेफ साइड। तो हमें ऐसा कंटेंट बनाना है जिसमें खास खास सिर्फ मनी या फाइनेंशियल फ्रीडम पे जोर ना हो, उसके अलावा भी चीजों पे जोर हो। पर्सनल ग्रोथ पे जोर हो सकता है, क्योंकि वो आप ग्रोवर जैसे ज्वाइन करते हैं तो आपकी पर्सनल ग्रोथ माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि बहुत ज्यादा होती है। यू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, यू लर्न लीडरशिप स्किल्स, इस तरह की और बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं जो
रेगुलर जनरल कंपनीज में नहीं मिल रहे होते। सो और भी दूसरी चीजों पे फोकस करते हुए एक कंप्लीट कंटेंट बनाना है। और साथ साथ प्रिसाइज भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए। जो आप एड कैंपेन रन करने के लिए अपना कंटेंट या रील अपलोड करें, मैक्सिमम भी हो ना तो 40 to 50 सेकेंड्स की हो, इससे ज्यादा नहीं हो, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ। बेस्ट रहता है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में हमें लगता है कि क्या होगा, लेकिन 30 सेकेंड्स में आप अपनी मेन इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो कन्वे कर सकते हैं। मैं एक दो यहाँ पे रील्स, मेरी आवाज कट रही है? ओके, द प्रॉब्लम इज एट योर एंड प्रोबेबली, बाकी सबको क्लियर है, थैंक यू। तो आपने मेक श्योर करना है कि कंटेंट ऐसा हो जो हर तरह से सेफ हो। जैसे इंस्टाग्राम, आप ऑफ कोर्स ये चीज लर्न करेंगे जब आप 2 से 3 दफा 4 दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे। वी हैव बिन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग। सो अभी तक भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐड लगाते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज इंस्टा का एल्गोरिथम और मेटा एड्स का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो फिक्स नहीं है, उन्होंने अपना जो क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं करके रखा हुआ। आपने ऐसी रील, ऐसा कंटेंट पे फोकस करना है जिसमें सिर्फ अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग, मनी, इस तरह के टर्म्स बार बार यूज ना हो, ठीक है। ये बात मैंने बिल्कुल प्लेन उर्दू में बताई है कि बार बार ये वाले वर्ड्स को यूज नहीं करना अगर आप ऐसी कोई रील बना रहे हैं या अपने कंटेंट को बूस्ट करने के लिए, प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए लगा रहे हैं। तो उसमें बार बार पैसे, इनकम, मनी, इस तरह की टर्म बार बार यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी टर्म्स हो, ऐसा कंटेंट हो जिसमें जनरली लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, उनको पता चले कि एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू वो अपने घर से बैठ के रिमोटली काम कर सकते हैं। रिमोट वर्क का मतलब होता है जो आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू चलते फिरते कर सकें, आपको फुल टाइम 9 to 5 या फुल टाइम बैठना ना पड़े, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम आ जाते हैं रील्स की तरफ। रील में आपको बेसिक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट पोस्ट किया हुआ है। लेट्स सी दिस वन, देखिए, ठीक है। ये, अच्छा, इस रील पे, ये भी आप लोगों के लिए लर्निंग पॉइंट है। इस रील पे यहाँ पे देखें, बूस्ट रील का जो ऑप्शन है ये ब्लर हुआ हुआ है, ये नहीं ओपन है। रीजन किसी को पता है यहाँ पे? क्योंकि इस पे या तो फिल्टर लगा हुआ है, और या इसका जो है ना रेजोल्यूशन जो अपलोड है ना वो एच डी क्वालिटी नहीं है। जब हम अपलोड कर रहे होते हैं ना, अपलोड इन एच डी क्वालिटी का ऑप्शन होता है, जो कल भी मैम निशा ने भी आप लोगों को बताया था कि अपना पर्सनल जो कंटेंट आप अपलोड करें वो एच डी क्वालिटी पे होना चाहिए। तो रेजोल्यूशन इज टू लो, इट कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है ना। तो आपने कंटेंट, कुछ कंटेंट्स होंगे जिसपे बहुत आपका जो है रेजोल्यूशन वगैरह ठीक होता है, मुनासिब होता है, तो उस पे आपके पास आता है ऑप्शन बूस्ट रील का। देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा। या वो होते हैं जिनमें अगर फिल्टर्स लगे हुए हैं तो वो भी अप्रूव नहीं होते, इंस्टाग्राम उनको नहीं अप्रूव करता कि ये आप एड कैंपेन के लिए नहीं यूज कर सकते। अब आप ये देखें, ये आ रहा है सामने बहुत क्लियर बूस्ट रील का ऑप्शन, ठीक है ना। एच डी क्वालिटी का ऑप्शन जब आप अपना लगाएंगे ना वीडियो, तो उस पे आपके पास ऑप्शन आता है अपलोड एट एच डी क्वालिटी अपलोड। क्या आप रील लगाते हुए सेटिंग्स में आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। तो वहां से आपने उसको ऑन करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाली रील सेलेक्ट कर लिया जिसमें हमारे काम के बारे में सारी डिटेल्स अगर मौजूद हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस रील को बूस्ट करें ताकि हमारे पास एड्स के लिए, एड्स देखते हुए या तो लोग हमारे पास आए,
और हमसे पूछें या हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ उनकी कन्वर्सेशंस हो। दो चीजें होती हैं आप जिनके लिए अपनी रील को बूस्ट करते हो, ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। एक हो सकता है कि जस्ट आपकी रीच बढ़े, आपके लोग प्रोफाइल विजिट करें, आपको फॉलो करें, आपका गोल क्या है। और एक इस तरह की रील होगी जिससे आपकी कन्वर्जन्स के लिए बातचीत शुरू हो, कन्वर्जेशन शुरू हो, और लोग आपसे बिजनेस के बारे में पूछें। ठीक है, दोनों गोल्स के लिए अलग अलग तरह की रील आप लगा सकते हैं। ये जो रील अभी मैंने सिलेक्ट की हुई है, इसमें कोई हमारी इनकम, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, इस तरह का कुछ जिक्र नहीं है। इट्स सिंपली अबाउट एन इवेंट। जैसे अगर हम पोस्ट करते हैं तो लोगों को पता चलेगा, अच्छा भाई ग्रोवे ग्लोबल कंपनी है, उन्होंने इतना बेहतरीन कराची में इवेंट किया था और लोगों को इनवाइट किया, उनको लाल किला में हाईटी करवाई अपनी टीम को। और वो इससे जस्ट इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को, एंड दे माइट फॉलो और कीप इन टच। तो इसका गोल ये हो सकता है विजिट योर प्रोफाइल, लेकिन जनरली सबसे बेस्ट है मैसेज यू फॉर दोज रील्स जिसमें आप चाहते हैं कि लोगों का आपसे राब्ता हो जाए। तो आपने हमेशा मैसेज यू को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका प्रोफाइल बूस्ट हो और आपके फॉलोअर्स बढ़े, तो आप विजिट योर प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। इट इज बेस्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस एंड फॉलोज। उस पर लिखा हुआ है कि लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं। कंटेंट इस तरह का होना चाहिए, कुछ मोटिवेशनल बातें कर लें, कुछ अच्छी इंस्पिरेशनल कोट्स शेयर करें, जिसके थ्रू लोग आपको देखें कि ओके दिस पर्सन इज शेयरिंग गुड कंटेंट, अच्छी बातें, अच्छा पॉजिटिव कंटेंट, तो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपने सिलेक्ट कर लेना है अपनी रील चूज करने के बाद, भाई इस रील पे मैंने बूस्ट लगाना है। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेज यू। ठीक है, मैसेज यू के बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं दो। यहाँ पे मैं इसको एडिट कर रही हूँ। दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, या तो आप व्हाट्सएप बिजनेस डायरेक्टली अपना नंबर डालें व्हाट्सएप बिजनेस का, और लोग आपको वहां पे जो भी मैसेज करेंगे वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे रिसीव होगा। और अगर आप अभी व्हाट्सएप बिजनेस पे कंफर्टेबल नहीं है, नहीं शेयर करना चाहते, या कभी कभी क्योंकि अब जैसे हम कभी एड्स रन करते हैं वो बहुत ज्यादा उस पे ट्रैफिक हो जाता है, तो हम इंस्टाग्राम पे ही रहने देते हैं। तो आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं इंस्टाग्राम। तो उसमें फिर वो इंस्टाग्राम पे ही आपको मैसेज रिसीव होगा, और आप जैसे जैसे उसको चेक करेंगे उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं अभी इसको नहीं चेंज कर रही क्योंकि ग्रोवे का ऑफिशियली व्हाट्सएप सेट हुआ हुआ है, तो मैंने उसी को ओके कर दिया है। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स में रिव्यू इफ योर एड्स आर अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इस पे मैं अक्सर टॉगल ऑन कर देती हूँ, अक्सर कर देती हूँ। और कभी कभी जस्ट टू एक्सपेरिमेंट नहीं भी करती। बट द बेस्ट इज, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम करियर अपॉर्चुनिटीज शेयर कर रहे हैं ऑफिशियली, तो अगर आपका प्रोफाइल इतना अच्छा बिल्ड हो गया है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैं ग्रोवे की बेस पे इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज हमारा बहुत बेहतरीन आपका जो ऑफिशियल प्रोफाइल है, लोग विजिट करेंगे तो वो देखेंगे इट्स एन ऑफिशियल कंपनी, यहाँ बेस्ड है, ये सारी एक्टिविटीज हैं, इसलिए मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका कंटेंट अभी उतना अच्छा बिल्ड नहीं हुआ हुआ, या आपको लगता है कि अभी प्रोफाइल उतना हाई लेवल नहीं बिल्ड हुआ हुआ, तो आप इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स का टॉगल है इसको ऑन नहीं करेंगे। द कंटेंट शुड बी अप टू द मार्क, अच्छा प्रोफेशनल कंटेंट, उसको थोड़ा सा अपने नजरिए से नहीं देखें, इंटरनेशनल मार्केट के नजरिए से देखिए। बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, विजिट करें, लर्न करें कि किस किस तरह का कंटेंट लोग शेयर करते हैं। आपको खुद भी पता होगा कि मुझे किस तरह से और इम्प्रूव करना है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, who do you want to see, do you want to see your ad, आपकी suggested audience। ठीक है, अब इसमें जो है ना टारगेट्स पीपल सिमिलर टू योर फॉलोअर्स हो जाता है। ठीक है,
इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इधर अम, एक ऑप्शन और आता है। अच्छा, अभी नहीं आ रहा, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। एक ऑप्शन यहाँ पे ना, इस पॉइंट पे जब आप लोग एड्स लगाएंगे, तो इस पॉइंट पे आपके पास एक ऑप्शन और आएगा। मैं वो देखना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं आ रहा। इट्स प्रोबेबली बिकॉज मैंने लैपटॉप से ऑन किया हुआ है, और मैं जनरली अपने जो है एड्स जब रन करती हूँ तो मैं मैसेज के थ्रू करती हूँ। मैं अभी आपको जो है ना स्क्रीन के थ्रू दिखाती हूँ, प्रोबेबली आई ट्राई कि मैं आपको वो वाला ऑप्शन भी शेयर करूँ, क्योंकि वो आप लोगों के पास आएगा जब आप अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू करेंगे। और जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ये हो सकता है कि इनिशियली हम जब ये ऑफ कर देते हैं ना, यस, तो आपके पास ये जो टारगेट ऑडियंस का ऑप्शन है, ये वाला आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब आप एडिट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, ज़रूर ऐड करके चेंज करें। ठीक है, और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, ये आ गई सबसे पहले लोकेशंस। ठीक है, लोकेशन आप जितनी ज़्यादा डालेंगे, मैं फिलहाल इसको चेंज नहीं कर रही, बिकॉज लाइक आई सेड कि हमारा ऑफिशियल कंपनी का सेट हुआ है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रही। जितनी ज्यादा आपकी लोकेशंस होंगी, उतना आपका बजट जल्दी, जिसे कहते हैं ना, बजट जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी आपका बजट यूज हो जाएगा, जो भी बजट आप रखेंगे। अगर आपकी लोकेशन ज्यादा है, तो जाहिर है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस एक ही दिन में कवर हो जाएगी, 2 ही दिन में कवर हो जाएगी, तो जो भी आप अमाउंट और डेज सिलेक्ट करेंगे, ये बजट जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा। शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मैं पर्सनली ये रेकमेंड करती हूँ, पहला पहला जो तजुर्बा है उसे आप लोकल पे रखें। ठीक है, यहाँ से ये आप लोगों को दिख रहा है, लोकेशंस पे हम आए, हमने उसको लोकल पे टैप किया, रीजनल नहीं, लोकल। और जो रेडियस है, उसे आप 10 माइल्स तक रख लें, 12-15 तक रख लें। तो आप जहां रहते हैं, उसके आसपास 10-15 माइल्स तक वो एड शो होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो और आप शुरू में ही सिटीज पर जाएं और कंट्रीज पर जाएं, तो फिर आप रीजनल पे आके, सॉरी एक्सक्यूज मी, रीजनल पे आके, पर्सनल अगेन पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि आप सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट करें। ये सब अगर हम अभी माइनस कर दें, ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ आप देखें, इट्स ग्रेट ऑडियंस। इससे पहले आ रहा था टू ब्रॉड, बहुत ज्यादा ह्यूज ऑडियंस को हम सिलेक्ट कर रहे थे। हम कर सकते हैं एज इन ग्रोवे के ऑफिशियल अकाउंट से हम कर सकते हैं। ठीक है, बजट ज्यादा होता है, रीच ज्यादा होती है। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरीन रीच ग्रोवे की हो रही है अकाउंट की। तो इट इज फाइन कि वो ब्रॉडर ऑडियंस तक जा सकते हैं। बट इनिशियली आप अगर एक ग्रेट ऑडियंस पे, नॉर्मल ऑडियंस पे रीच करते हैं, तो वो सबसे सेफ प्ले होता है, सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट करके। अभी मैं यहाँ सेव नहीं कर रही, ठीक है, मैं पीछे बैक कर दे रही हूँ। ठीक है, ये देखें, जब मैंने वो पहले सिलेक्ट, पाकिस्तान सिलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे टू ब्रॉड वाला ये आपके सामने है, क्योंकि इंटरनेशनली कंट्रीज सिलेक्ट हुए हुए हैं। सही,
तो इसमें फिर ये होता है कि जितने ज्यादा, लाइक आई सेड, जितने ज्यादा आप कंट्री सिलेक्ट करते हैं उतना ज्यादा आपका बजट यूटिलाइज होता है। देन हम आ जाते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट डाला करें, उससे ये होता है कि आपको थोड़ा सा लोगों के बारे में पता होगा कि ये किस तरह के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेफेस्ट एंड बेस्ट इंटरेस्ट दैट यू शुड गो फॉर इज ऑनलाइन शॉपिंग। वो लोग जिनका ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उनको आप जब ग्रोवे की परचेजिंग के बारे में बताएंगे तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वेदर वो बिजनेस साइड की बात कर रहे हो या वो प्रोडक्ट साइड की बात कर रहे हो। अगर आप अपनी किसी प्रोडक्ट बेस्ड पोस्टर को भी बूस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं वो ही तो देखेंगे ना, अच्छा भाई शैम्पू है, अच्छा भाई कंडीशनर है, ओके आई थिंक आई शुड चेक इट आउट। वही लोग देखेंगे जिनका शॉपिंग में इंटरेस्ट होगा। उसके अलावा ब्यूटी और रिमोट, रिमोट सपोर्ट नहीं, ऑनलाइन, ओके नहीं आ रहा। ये आ गए आपके, बहुत सारे आपके पास ना ऑप्शंस। ऑनलाइन वर्क कभी कभी आता है, कभी कभी सर्टेन टाइम्स लगा रहे होते हैं तो शो हो जाता है, वो ऐड कर सकते हैं। या इंटरेस्ट्स में आप किसी को कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट होता है, लोगों से बात करना, और चीज़ें जो थोड़ा सा आउटस्पोकन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए आप कम्युनिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ लीडरशिप, लीडरशिप, ये देखें लीडरशिप डेवलपमेंट या लीडरशिप। अब इस तरह के लोग, जब आप ये इंटरेस्ट डालेंगे तो जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि वो लीड करें लोगों को, कि वो लोगों से बात करें, इंटरैक्ट करें, या ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग, उस तरह के इंटरेस्ट वालों तक ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम आपका एड दिखाएगा। फिलहाल मैंने एक लिमिटेड से स्किन केयर कॉस्मेटिक्स कर सकते हैं, जो आपको उस टाइम पे आप देखें, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको लगे कि ये हमारे नीचे क्लोज क्लोज हैं, जो हमारे आसपास हमारी ग्रोवे की टाइप ऑफ वर्क या हमारी फील्ड से सिमिलर है, उन इंटरेस्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें जनरली बहुत, मैं पर्सनली वर्ड्स इस तरह के यूज नहीं करती, लेकिन बहुत लो क्वालिटी ऑडियंस आती है, ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करती। मैंने ट्राई किया है, इट्स बिन मोर देन 2 years के मैं इंस्टाग्राम पे एड्स लगाती हूँ, बूस्ट लगाती हूँ। अगर किसी को लगता है कि मेरे पास, आई डोंट नो, अगर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एड्स रन कर रहे हैं या लगा रहे हैं, मेरे पास उससे भी ऑडियंस ठीक आती है, तो आप लगा लें। इसमें एक बात ये होती है कि बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपके पास ज्यादा ऑडियंस आती है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम या मेटा एड्स अपने हिसाब से जज करके लोगों को ऐड दिखा रहा होता है, ठीक है, नॉट द वे हम जिस तरह के लोग चाहते हैं। जिस तरह के लोग इंस्टा को लगता है कि ग्रोवे तक जाने चाहिए, वो उनको दिखाए, ठीक है। तो आई डोंट रिकमेंड इट, बट यू कैन ट्राई इफ यू वांट। फिर हम आ जाते हैं एज पे। इधर 24 to 40 ज्यादा है, 24 नहीं, हम मिनिमम बार 18 years रख सकते हैं। 18 से कम ना रखा करें, क्योंकि आप 18 रखेंगे ना तो भी उससे कम के अक्सर ऐसे होते हैं, जैसे यंगस्टर्स, 13-14 साल के बच्चे जो अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज करते हैं, वो भी इस तरह की एक्टिविटीज का शौक रखते हैं ना, कि ऑनलाइन शॉपिंग और ये वाली चीजें, तो उन तक भी ऐड जाएगा। इवन देन यू विल रिसीव रिक्वेस्ट ऑफ किड्स और टीनेजर्स। तो इससे नीचे की बार रखना मुनासिब नहीं है। 18 years, 20 years, और मैक्सिमम आपकी चॉइस है 60 years, 50 years, वट एवर यू थिंक इज सूटेबल। जेंडर सेलेक्ट कर लिया,
जेंडर ऑल बेहतर रहता है। अगर आप चाहते हैं, कंफर्टेबल हैं, जो मेल्स हैं सिर्फ मेल्स को टारगेट करना चाहते हैं, सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इवन व्हेन यू टारगेट अ स्पेसिफिक जेंडर, जब आप किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट कर रहे होते हैं, तब भी ये बात होती है, उसमें चांस होता है कि आपके पास ऑपोजिट जेंडर का जो रिक्वेस्ट है वो आ सकती है, ऑपोजिट जेंडर का मैसेज आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपना सही जेंडर अपने प्रोफाइल पे नहीं लिखते। दे आर इधर नॉट कंफर्टेबल, या वो छुप के अकाउंट उनका बना हुआ होता है, या जो भी उनके अपने रीजंस हैं, उनको क्या जिक्र करना। बट देर आर सर्टेन टाइम्स जब इंस्टा फिर उनको भी हमारा एड दिखा रहा होता है, नो मैटर द जेंडर। स्टिल थोड़ा सा शोर हो जाता है, काफी हद तक वो मेल या फीमेल ही आएंगे अगर आप जेंडर स्पेसिफिक कर देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत चांस होगा कि दूसरा ऑपोजिट जेंडर भी आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। ये हमारा बजट आ गया। बजट इस वक्त हम चाहें तो, मैं जब इनिशियली आपको बोलूंगी, रेकमेंड ये करूंगी कि मिनिमम पे जो आप पहला बूस्ट लगाएं, वो सबसे मिनिमम अमाउंट पे लगाएं। है, सबसे मिनिमम अमाउंट इस वक्त यहाँ 561 शो हो रहा है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस अकाउंट। लेकिन आप जब अपने अकाउंट से करेंगे, क्रिएटर अकाउंट से करेंगे, तो 300 एंड आई डोंट नो 50 या इस तरह करके भी एक ऑप्शन आपको मिनिमम में मिल रहा होता है, या 80, 380 है शायद। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप चेक करें, बिल्कुल मिनिमम पे उसको ले आए। ठीक है, डेली बजट स्टार्टिंग के लिए बता रही हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा लीड्स को देख के, उनकी क्वालिटी को देख के, अपनी कन्वर्जन्स को देख के, किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रह रहा है, आप उस बजट को इंक्रीज कर सकते हैं जो मुनासिब लगे। बट जनरली अगर आप पर डे 500 या 1021 डेली लगा रहे होते हैं, तो आपको 1021 डेली अगर आप लगा रहे हैं, तो आपको आराम से इजिली 40 to 50 लीड्स एवरी डे आ जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इसमें देखें, 3600 से 9500 लोगों तक ये ऐड आपका डेली दिखाया जाएगा। अब इतने लोगों में से फाइनली आपके पास कुछ लोग होंगे जो आपको एक्चुअली डिटेल्स पूछेंगे, देन आप जब उनसे डिटेल्स मांगेंगे तो वो आपको डिटेल्स देंगे। ठीक है, तो 40 50 लीड्स जनरली जो है आपको इस बजट में मिल जाएंगी। रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट। ड्यूरेशन आपकी मर्जी से भी हो सकती है, आप सेट कर दें ड्यूरेशन कि मैं जो है फॉर एग्जांपल पहला ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे 3 डेज के लिए लगाना है। 3 डेज शुड बी अ मिनिमम, इससे कम पे नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको ऐड का रिजल्ट नहीं समझ में आएगा। इट्स नथिंग, 3 दिन में बहुत लिमिटेड, थोड़ा सा जैसे ऊपर इसमें आ भी रहा है, 3 दिन में जो हमने बजट सेट किया उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम भी 29 30 हजार लोगों तक ही ऐड जाएगा। ठीक है, और 29 30 हजार, ट्रस्ट मी विद इट, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं कुछ भी नहीं होता। तो बहुत मिनिमम पे भी आप जाएं तो 3 दिन एटलीस्ट ये ऐड चलाना है आपने। फिर आप देखेंगे कि, क्योंकि फर्स्ट डे तो ऐड चलता है, सेकेंड डे से आपका रिस्पांस बनता है, लोगों की कन्वर्सेशंस आपकी होती हैं, बातचीत होती है, और फिर आप वहां से उन लीड्स को आगे यूज करना शुरू करें। ये फाइनली आ गया आपका बूस्ट रील का ऑप्शन। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड हुआ हुआ है, हमारा कंपनी की तरफ से कार्ड ऐड हुआ हुआ है। तो इसको अगर मैं नेक्स्ट करती हूँ तो ये ओके हो जाएगा। सही हो गया। इफ ओके, आवाज आ रही है? ओके, वो मैं आपको बता देती हूँ, वापस से कन्वर्ट हो जाता है, कोई मसला नहीं है, बिजनेस अकाउंट से क्रिएटर पे आप जा सकते। ठीक है, जब भी आप कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने पास ऐड करते हैं, तो वो आपके पास इस पॉइंट पे शो होगा, और आप उसके थ्रू पेमेंट करके अपना जो ऐड है उसको यहाँ से, अब मैं जैसे नेक्स्ट कर दूंगी ना, इस वक्त मैं नहीं कर सकती बिकॉज हमारी कैंपेन ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको नेक्स्ट से करने के बजाय यहाँ से बैक कर रही हूँ।
बट यहाँ पे आपका कार्ड ऐड हुआ हुआ होना चाहिए। तो जो फंड्स होते हैं वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाते हैं आपके कार्ड से। और उसके बाद फिर आपका जो ऐड है वो नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक चलता रहता है। ठीक है। यहाँ से अब हम वापस चले जाते हैं। और अब आप लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। आर वी क्लियर विद वॉट एवर वी डिस्कस्ड? ठीक हो गया। ठीक है, रील सेलेक्ट करना हम देख लेते हैं दोबारा से। आपने प्रोफाइल खोल लिया है। ठीक है। और यहाँ से आपने रील सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं। जब आप उसको नेक्स्ट कर देंगे ना, तो ये एड आपका स्टार्ट नहीं होगा। वेटिंग अप्रूवल या पेंडिंग अप्रूवल लिखा हुआ आएगा उस रील पे। आपको ईमेल आएगी। विद इन 24 आवर्स फेसबुक उसको पहले जज कर लेगा, मेटा एड्स उसको जज कर लेगा, देख लेगा कि हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से तो वो सही है, सब कुछ ठीक है। इंस्टा उसको चेक कर लेगा हमारे हिसाब से रन कर सकते हैं या नहीं। फिर वो उसको अप्रूव करेगा और एड आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने बताया था रील सेलेक्ट करने के लिए आप अपनी रील्स को थोड़ा सा गो थ्रू करें। जिन रील्स पे अच्छा कंटेंट हाई एचडी क्वालिटी में शेयर हुआ हुआ होगा उस पे ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन ब्राइट होगा, ठीक है। वरना दूसरे रील्स पे ब्लर आता है और वो क्लिकेबल नहीं होता, उसको क्लिक कर ही नहीं सकते आप। जब आप क्लिक करेंगे भी तो वो आगे आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो आपने ऐसी रील पे सिलेक्ट करना है जो प्रॉपर क्वालिटी में उसके एचडी क्वालिटी वगैरह हो, सो दैट यू कैन बूस्ट। अच्छा कंटेंट कैसे ला सकते हैं? इतनी माशाल्लाह बेहतरीन ट्रेनिंग्स हुई हैं, उनको देखें। आपको बताया गया है कि ऐसे कंटेंट शेयर कर सकते हैं। बट इनिशियली आप किसी और कंटेंट के थ्रू, जो ग्रोवे के प्रोफाइल पे इस वक्त जितना कंटेंट मौजूद है उसको इंस्टाग्राम डाउनलोडर के थ्रू डाउनलोड कर लें। जब तक आप अपना नहीं बना पा रहे या आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप अब किसी ऐसे उस कंटेंट को शेयर कर लें जो कंपनी का कंटेंट है ऑफिशियली, ठीक है। उसे आप इंस्टाग्राम डाउनलोडर से डाउनलोड करें ताकि उस पे लिंक ना आए। जो नाम लिखा हुआ आ रहा होता है ना, हमारा ग्लोबल ग्लोबल ऑफिशियल, उस पे लिखा हुआ आ रहा होगा, वो आप डाउनलोड कर लें, अपने प्रोफाइल पे अपलोड करें और फिर उस रील को बूस्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, आप एक दिन की पेमेंट ऐड करेंगी, उस पे एक दिन सिलेक्ट करेंगी, अपना ड्यूरेशन जरूर सिलेक्ट करें। जितना ड्यूरेशन आप रखेंगे उससे ज्यादा वो एड रन नहीं करता, ठीक है। हार्डली कभी ऐसा होता है, कभी हार्डली ऐसा होता है कि आपकी पेमेंट कट जाए और आपका एड रन नहीं होता, तो हम उसकी कंप्लेन कर देते हैं और वो अमाउंट रिफंड हो जाता है। इंस्टाग्राम सपोर्ट पे आप ईमेल करते हो और वो अमाउंट आपको रिफंड करते हैं। इसमें कोई ऐसा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। मास्टर कार्ड के बगैर कोई वन लिंक या मास्टर कार्ड ही जरूरी है। आप पेमेंट मेथड्स में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कोई भी, उसके बगैर इंस्टा पे नहीं चलता। इंस्टा पे इजी पैसा जाल कैश नहीं चलता, ठीक है। सो यू हैव टू हैव एनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। घर में किसी का ले लें, किसी भी आसपास किसी का। आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है तो आपने इंस्टाग्राम सपोर्ट को कंप्लेन करनी है और उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है कि ये अमाउंट कट हो गया है और मेरे पास नहीं हुआ। मैं ऐसा भी करती हूँ कि कभी मैंने ट्राई करना था, एक आध दफा रील लगा दी, बूस्ट कर दिया एंड देन उसको कैंसिल किया उसमें से अमाउंट, क्योंकि मेरा भी कार्ड ऐड हुआ हुआ है तो पेमेंट तो फौरन से हो गई थी। तो मेरे पास आया कि जो है ना आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया है।
आई मेंशन दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस एड, और मैंने उसको बस ये था कि विद इन 24 आवर्स मैंने उसको कंप्लेन करके सपोर्ट इंस्टाग्राम पे जाके उनको बताया था दैट आई डोंट वांट टू रन द एड। मेरा अमाउंट रिफंड हो गया था। नया पे, आई एम सो सॉरी, मेरा पर्सनली नया पे से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मुझे पता है कि उनका क्या सेटअप होता है, किस तरह का कार्ड है, क्या उस कार्ड पे वन लिंक लिखा हुआ है, नया पे के कार्ड पे वन लिंक लिखा हुआ है। तो बैंक अकाउंट खुलवा लें मिस फरीहा, यू आर नाउ वर्किंग प्रोफेशनली। बैंक अकाउंट अक्सर मैं ये बात बताती भी हूँ कि बड़ी हैरानी की बात है, पाकिस्तान में there's this huge amazing population of independent women जो बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवा पाती। क्यों नहीं खुलवाते? खुलवा लें, मेक इट अ करंट अकाउंट। ओके, जब्बार बता रहे हैं कि नया पे और सदा पे से हो जाती है। आई एम नॉट श्योर, मैं इसलिए नहीं बता रही कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं ट्राई किया। अपने पर्सनल से बिल्कुल वर्दा, ये जो सारा मैंने आपको बताया है ये आप अपने अकाउंट से करें। ये तो मैंने ग्रोवे का अकाउंट खोला हुआ है ताकि आप लोगों को गाइड कर कर दें कि किस तरह से आप एड्स रन करते हो। लेकिन जो सारा प्रोसेस हमने यहाँ लर्न किया है ये आप अपने अकाउंट से फॉलो करेंगे। ग्रोवे का ऑफिशियल अकाउंट से तो ग्रोवे लीड्स जनरेट करती है। ठीक है जब्बार, दैट्स वंडरफुल। जब्बार कह रहे हैं कि सदा पे से और नया पे से एड्स रन हो जाते हैं। जाहिदा भी ये बात कह रही हैं। आई वुड रेकमेंड कि अगर आप लोग चाहे ट्राई करना चाहें तो एक दफ़ा ट्राई करके देख लें। आई एम सॉरी वर्दा, मैंने आपका क्वेश्चन मिस कर दिया है, क्या बताना है? यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया गाइस, इज देयर एनीथिंग जो ना समझ में आई हो आप लोग पूछ सकते हैं। छोटा सा जल्दी से रिकैप, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एक दफ़ा ज़रूर बता रही हूँ कि आपने लाजमी इंटरेस्ट ज़रूर सिलेक्ट करने हैं, लोकेशन ज़रूर सिलेक्ट करनी है। मिनिमम कॉस्ट ऑफ एड क्रिएटर अकाउंट्स पे 300 एंड समथिंग आ रही होती है, बिजनेस अकाउंट्स पे इससे ज़्यादा आ जाती है। बाकी ये है कि थोड़ा सा एक बेसिक 2 से 3 दिन ज़रूर रखें अपने ऐड को। मोस्ट वेलकम। Okay, thank you so much, everyone. I hope that this works out for you all. लीड्स जनरेट करना इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। जरूर ट्राई करें, बूस्ट योर प्रोफाइल्स, अपने बिजनेस में अपने उस अर्निंग का एक छोटा सा पार्ट री इन्वेस्ट करें, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल लर्न कि किस तरह से आपको। और भी एक मजे की बात बता दूं कि इससे फायदा ये होगा कि इवन इफ आप सिर्फ पोस्ट कर रहे होंगे ना, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी, और बहुत आपके प्रोफाइल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और उससे भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। लोग देखते हैं कि अच्छा देयर इज दिस प्रोफेशनल अकाउंट, वरना 1000 फॉलोअर्स हैं, 600 फॉलोअर्स हैं, तो उस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं आती। ऐसा ऐसा जब आपके फॉलोअर्स और ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं, वो आपको इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन फायदा होगा उससे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, एंजॉय योर वीकेंड।